हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 20 जो कि क्लास 6 के लिए, जहाँ पे 19 है वहाँ पे आपको 20 लिख देना है। सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है, हमारे अतीत का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो अध्याय नंबर 7 है, सॉरी प्रश्न नंबर 7 है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 4 दिसंबर 2020 के लिए है। चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट। तो अध्याय नंबर 7 का है ये वर्कशीट है। तो नए प्रश्न, नए विचार, बुद्ध की कहानी। तो बुद्ध की कहानी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 25 वर्ष पहले हुआ। 25 वर्ष पहले मतलब कि 1995 में हुआ। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंत उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे सारनाथ वाराणसी के निकट गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ठीक है, कुशीनारा उत्तर प्रदेश में है। में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने लोगों को शिक्षा में देने में व्यतीत किया। तो जो गौतम बुद्ध थे, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, उनका नाम गौतम से भी जाना जाता है। तो उनका जन्म 25 वर्ष पहले हुआ। तो युवावस्था में उन्हें बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता हो गया था और वे अनेक वर्षों के लिए भ्रमण यानी कि घूमने के लिए गए, जहाँ उन्होंने बोधगया, जहाँ पे बिहार में है एक बोधगया में पीपल के नीचे कई दिनों तक रहे। वहाँ पे जाकर तपस्या की कई दिनों तक पीपल के पेड़ के नीचे। अंत उन्हें प्राप्त हुआ और उन्हें ज्ञान मिला। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं और उसके बाद वे बुद्ध बन गए, जिससे हम उसे बुद्ध के बारे में जाने गए। यहाँ से वे सारनाथ गए। फिर वो बोध गया से फिर बैठ गए सारनाथ, वाराणसी के निकट है, जहाँ गए उन्होंने अपनी पहली बार उपदेश दिया। मतलब कि सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। फिर उसके बाद गए कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। तो लिखते हैं यहाँ पे कि बुद्ध ने शिक्षा की दी, यह जीवन के कष्टों और सुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। उनके अनुसार आत्मसंयम अपनाकर ही हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के आदर करने की शिक्षा दी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने प्राकृत भाषा को लोगों में बताने के लिए प्राकृत भाषा को चुने थे। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार के हैं कि प्रश्न नंबर 1 है कि बुद्ध ने पहला उद्देश्य कहाँ दिया। तो बुद्ध ने पहला उद्देश्य कहाँ दिया, हमने अभी बताया था कि सारनाथ जहाँ की वाराणसी के निकट में है सारनाथ। तो ये आप लिख देंगे सारनाथ, या फिर आप यहाँ से पूरा लिख देंगे सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली बार उद्देश्य दिया। ये आपको पूरा लाइन लिख देना है प्रश्न नंबर 1 पे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है कि बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी थी। तो प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी थी बौद्ध ने, क्योंकि देखिए इससे सामान्य लोग भी उसके संदेश को समझ सकते थे, इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में सामान्य लोगों को संदेश को समझने के लिए दिए थे। तो आप यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर दे देंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है कि बुद्ध के किस उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो बुद्ध का कौन सा आप बात अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो देखते हैं वर्कशीट में ही, यहाँ से लिखेंगे कि दयालु होने, मनुष्य के साथ साथ जानवरों को आदर करने की शिक्षा दी। तो हम यही जीवन में अपने
व्यक्तित कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। आप ये प्रश्न नंबर 3 किस प्रकार से लिखेंगे अपनी कॉपी में। तो ये है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। इसलिए क्योंकि सभी मनुष्य को समझ में आ जाए। ठीक है, तो यही है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप यहाँ से देंगे कि महात्मा बुद्ध ने लोगों को बहुत सारे अच्छे उपदेश दिए जिनमें से मैं अपनाना चाहूँगी या चाहूँगा। हमें लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए, साथ साथ जानवरों के प्रति भी दयालुता रखनी चाहिए। तो यही है जो मैंने अभी बताया था कि हमें दयालु होना चाहिए और जानवरों के साथ भी दयालुता दिखानी चाहिए या रखनी चाहिए। तो आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर दें। इससे मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे सीधा आपके फ़ोन पे ही आए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय और सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को। ओके।